हेलो दोस्तों, मैं मनीष खरे आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज कराएंगे टैक्स। जितने भी कर हैं, जो प्रत्यक्ष कर हैं, उसमें कितने प्रकार के टैक्स होते हैं वो आज ख़त्म करा दिए जाएंगे। तो प्रत्यक्ष कर का मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष कर का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति पर लगाया गया है उसी व्यक्ति को भरना है, उसी व्यक्ति को पे करना है। अगर जिस व्यक्ति पर लगाया गया है वही व्यक्ति पे करता है तो कौन सा होता है? प्रत्यक्ष कर। और जिस व्यक्ति पर लगाया गया है वो व्यक्ति अपने टैक्स को दूसरे व्यक्ति पर निकाल दे, दूसरे व्यक्ति पर बोले कि तुम्हें भरना है, तो क्या होता है? अप्रत्यक्ष टैक्स कर। प्रत्यक्ष कर ये होता है डायरेक्ट टैक्स। इसे किसी व्यक्ति अथवा संस्था पर लगाया जाता है। ये किस पर? किसी व्यक्ति या फिर किसी संस्था पर लगाया जाता है। ये नहीं कि किसी वस्तु पर लगाया जाए, वस्तु पर नहीं लगाया जाता है। या तो किसी व्यक्ति पर लगाया जाएगा या फिर किसी संस्था पर लगाया जाएगा। अब वस्तु पर लगेगा तो फिर वो कौन सा लगेगा? जीएसटी लगेगा। फिर वस्तु पर, किसी भी वस्तु पर अगर टैक्स लगता है तो वो जीएसटी लगता है। फिर इंक डाल ली जाए। इंक खत्म हो गई है आज मार्कर में। और जिस व्यक्ति या संस्था पर लगाई गई है उसी को टैक्स कर भरना होता है। तो प्रत्यक्ष कर कहलाता है। कौन सा कर कहलाता है? प्रत्यक्ष कर। अब प्रत्यक्ष कर के भाग कितने होते हैं और कौन कौन से टैक्स कब कब आए ये बताएंगे। तो प्रत्यक्ष कर के बाद पहला टैक्स आया था आयकर। आयकर पहला टैक्स आयकर 1860 में सर जेम्स विल्सन द्वारा लाया गया था। सर जेम्स विल्सन द्वारा। और स्वतंत्र भारत में 1950 में। आयकर सर्वप्रथम 18वीं
19वीं शताब्दी में। सर जेम्स विल्सन द्वारा लाया गया और इसे भारत में 1950 में लाया गया। भारत में कब लाया गया यह? 1950 में। लाया गया यह कर गैर कृषि आय पर लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? गैर कृषि आय पर, मतलब कृषि से जितनी भी आय होगी उस पर यह टैक्स नहीं लगाया जाएगा, गैर कृषि आय पर लगाया जाता है। दूसरा है निगम कर। निगम कर देशी तथा विदेशी कंपनियों की वार्षिक आय पर। कब लगाया जाता है, कहाँ लगाया जाता है यह? विदेशी कंपनियों की वार्षिक आय पर। इसकी दर 30% रखी गई है। ठीक है। तीसरा आता है संपत्ति कर। संपत्ति कर संपत्ति कर में क्या होता है? कुल संपत्ति में से ऋण लिए गए को छोड़कर बची हुई संपत्ति पर
भारत में कौन लेकर आया इसे? प्रोफेसर कोल्डर। के कहने पर 1 अप्रैल 1957 को लागू किया। 1957 को लागू किया। यह कर 1993 से 15 लाख की शुद्ध संपत्ति पर लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? 15 लाख की अगर संपत्ति है तुम्हारी, रेड को हटाने के बाद अगर 15 लाख की संपत्ति होती है तो संपत्ति कर लगता है। अब इसमें कुछ संपत्तियों को कर से मुक्त रखा गया है। कुछ संपत्तियों को कर से मुक्त रखा गया है। कर से मुक्त कौन से हैं? जैसे कर से मुक्त हैं कृषि भूमि, गांव में रहने वाले व्यक्तियों के मकान, लोगों के मकान, धार्मिक स्थल, इत्यादि। उपहार कर उपहार कर में क्या कौन से कहाँ लगाया जाता है और कब लाया गया था? अपने जीवन काल में
निश्चित मूल्य से अधिक का उपहार देने पर भारत में प्रोफेसर कोल्डार के सुझाव पर 1958 को में लाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य कर की चोरी को रोकना है। उपहार कर में क्या होता है कि अगर 2-4 दिन दिक्कत आएगी, भी माइक लेना पड़ेगा। उपहार कर में होता है कि जीवन काल में निश्चित मूल्य से, मतलब अधिक ज़्यादा महंगी वस्तु खरीद कर किसी को गिफ्ट करना, तो वो कहाँ क्या कर रहा है, जो संपत्ति कर है उससे बचने के लिए करता है। संपत्ति कर है उससे बचने के लिए क्या किया कि 15 लाख से अगर संपत्ति ज़्यादा हो रही है तो वो उतनी वस्तु का, जितनी 15 लाख से अधिक हो रही है उतनी वस्तु का वो किसी वस्तु को खरीद कर और किसी को परिवार में गिफ्ट कर देगा। ठीक है ना, तो रहेगी उसी के पास मगर दूसरे के नाम पर हो जाएगी, तो वो संपत्ति फिर उसके नाम पर जोड़ी जाएगी, ना कि उस व्यक्ति के नाम पर। दूसरे के नाम पर जोड़ी जाएगी। तो जितनी की तुम अपने 15 लाख से जितने भी ज़्यादा का वो लगाते हो उपहार कर, जितने का टैक्स, जितने की तुम वस्तु खरीदते हो उस पर भी टैक्स लगेगा। मगर इसको, हाँ ये तो अभी चालू है। अन्य संपत्ति कर, इसको भी कौन लेके आया, प्रोफेसर कोल्डार ही लेकर आए। कब, 1953 में। सर्वप्रथम भारत में प्रोफेसर 1953 में 1953 में लाया गया। इसे व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पर लगाया जाता था। जिसका भुगतान 1953 में किया 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 जाता था। जिसका भ
उसका उत्तराधिकारी करता था। जिसका भुगतान कौन करता था? उसका उत्तराधिकारी, जो उसकी संपत्ति पर हक जता रहा है, जो उसकी संपत्ति को ले रहा है, उसके टैक्स को कौन भरता था? उसका उत्तराधिकारी। कि भाई जिसके पास संपत्ति जाएगी वही भरेगा, जिसके पास संपत्ति जाएगी नहीं वो क्यों भरने लगा? तो अन्य संपत्ति कर सर्वप्रथम भारत में 1953 में लाई गई और यह व्यक्ति के मृत्यु के उपरांत में, जो भी व्यक्ति मर गया, खत्म हो गया, उसके बाद उसकी जो संपत्ति है उसका जितना भी टैक्स बनता है सरकार के अंडर में जाती है तो पूरी ही जाएगी। अगर उसका कोई वारिस नहीं है तो, अगर उसका कोई वारिस है और उसके ऊपर वो अपने उत्तराधिकारी बनता है उस प्रॉपर्टी का, तो उसका जितना भी टैक्स बनता था वो वह भुगतान करता था। इसको 1985 में इसे 1985-86 में समाप्त कर दिया। इसे 1985-86 में समाप्त कर दिया गया। 1985-86 के बाद इस टैक्स को नहीं लगाया गया। ब्याज दर, ब्याज दर में क्या होता है? उन्नीस सौ चौहत्तर में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए ऋण हुआ अग्रिमों से प्राप्त ब्याज की एकल राशि पर यह लगाया गया। और बाद में इसे भी 1985 में समाप्त कर दिया गया। दो टैक्स समाप्त कर दिए गए हैं, एक तो अन्य संपत्ति कर और एक ब्याज दर। अभी इसमें बचती हैं क्या? प्रत्यक्ष करों के गुण, प्रत्यक्ष करों के लाभ, प्रत्यक्ष करों की हानियां, ये बचे हुए हैं। उसके बाद जाकर क्या प्रत्यक्ष टैक्स खत्म होगा, डायरेक्ट टैक्स
उसके बाद ख़त्म होगा और एक वीडियो और लगेगी, उसमें ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू। और नोट्स बन चुके हैं। नोट्स के लिए अभी तक किसी का कॉल नहीं आया है, कृपया कॉल करें और